एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो गरीब था पर उसका दिल सोने का था और उसकी कल्पनाएं आसमान से भी ऊंची थी। राजू का सबसे बड़ा सपना था एक घोड़े का मालिक बनना, जिस पर बैठकर वो पूरी दुनिया देख सके। वो अक्सर गांव के बाहर बैठकर बादलों को देखता और सोचता, काश मेरे पास भी एक घोड़ा होता जो मुझे बादलों के पार ले जाता। एक दिन जब राजू जंगल में लकड़ी लेने गया तो उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। रोशनी की तरफ चलते चलते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक अद्भुत घोड़ा खड़ा था जिसका रंग चांदी जैसा था और आंखों में तारों जैसी चमक। जैसे ही राजू ने उसे छुआ, घोड़े की पीठ पर जादुई पंख उगाए। राजू समझ गया कि ये कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि एक जादुई घोड़ा है। उसने उसे पवन नाम दिया। पवन ने राजू को बादलों से ऊपर, इंद्रधनुष के पार और दूर दूर के पहाड़ों की चोटी पर सैर कराई। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, राजू और पवन अपनी जादुई यात्रा पर निकल पड़ते। ये उनकी दोस्ती की शुरुआत थी जो समय के साथ और भी गहरी होती गई। राजू और पवन की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक रात उन्हें एक जादुई बोतल मिली जिसमें एक संदेश था। हमारा खोया हुआ राज्य सूर्यलोक एक काले जादू से पत्थर का बन गया है। हमारे राज्य का दिल जीवन मणि अपनी चमक खो रहा है। हमारी मदद करो। राजू और पवन तुरंत सूर्यलोक की तरफ निकल पड़े। रास्ता मुश्किल था। तूफान, बर्फ से ढकी चोटियां और खतरनाक पहाड़ियों से भरा हुआ। आखिरकार वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे जिस पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसका दिल शुद्ध हो। उनका सच्चा दिल दरवाजा खोलने के लिए काफी था। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। पूरा राज्य पत्थर का बन चुका था और एक विशाल छाया दानव जीवन मणि की रक्षा कर रहा था। राजू और पवन ने मिलकर उस दानव को हराया। राजू ने जीवन मणि को छुआ और उसने उसे बताया कि जादू को तोड़ने के लिए उसे एक मंत्र बोलना होगा, सच्चा दिल, सच्ची दोस्ती, सच्ची रोशनी। राजू ने पूरे मन से वो मंत्र बोला। उसकी आवाज से निकली रोशनी ने पूरे राज्य को फिर से जीवंत कर दिया। राजा और रानी ने उनका धन्यवाद किया और उन्हें एक जादुई अंगूठी दी जो हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। अब राजू और पवन का बंधन और भी गहरा हो चुका था। लेकिन एक रात राजू को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि एक काली छाया पवन की शक्ति सोख रही है। जब वो जागा तो उसने पाया कि पवन की जादुई चमक फीकी पड़ रही है। दुष्ट जादूगर जिसे उन्होंने पहले हराया था लौट आया था और उसने एक ऐसा मंत्र चलाया था जो जादुई जीवों की शक्ति छीन लेता था। पवन ने राजू को बताया कि इस मंत्र का तोड़ केवल ज्ञान के पर्वत पर खिलने वाला सत्य का फूल ही है। उस फूल तक पहुंचने के लिए राजू को समय का दरवाजा पार करना था, पर पवन ने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला और कहा कि उसे अकेले ही जाना होगा। राजू का दिल टूट गया, पर वो जानता था कि यही एकमात्र रास्ता है। उसने समय के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, जहां उसे अपनी सबसे दर्दनाक यादों का सामना करना पड़ा, लेकिन पवन के लिए उसकी दोस्ती ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। आखिरकार वो सत्य के फूल तक पहुंचा, लेकिन वहां जादूगर पहले से ही मौजूद था। जादूगर ने अपनी छड़ी से फूल पर हमला किया, लेकिन राजू ने अपनी जादुई अंगूठी की मदद से अपने दिल की सारी भावनाएं और पवन के लिए अपना प्यार उस फूल की तरफ भेजा। राजू की भावनाएं इतनी सच्ची थी कि जादूगर का हमला नाकाम हो गया। राजू ने फूल को तोड़ा और फूल से निकली सुनहरी रोशनी सीधे पवन तक पहुंची। पवन की जादुई शक्ति वापस लौट आई और जादूगर हमेशा के लिए एक साधारण पत्थर बन गया। पवन और राजू वापस मिले। राजू ने पवन को गले लगाकर कहा, पवन, तुमने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा जादू किसी छड़ी में नहीं बल्कि प्यार और दोस्ती में होता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजू और पवन को लगा कि अब उनकी कहानियों का सुखद अंत हो गया है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह पूरा गांव एक गहरे कुहासे से ढक गया। सूरज की रोशनी गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी। लोग डर गए थे। पवन की जादुई शक्ति भी उस कुहासे को नहीं हटा पा रही थी। तभी पवन को एक पुरानी जादुई किताब में एक रहस्यमय मंत्र मिला। वो मंत्र अस्तित्व के केंद्र के बारे में था, जहां जीवन का सूर्य रहता था। पवन ने राजू को बताया, ये कुहासा किसी बुरे जादू से नहीं बल्कि जीवन के सूर्य के कमजोर होने से फैला है। हमें उसे फिर से जगाना होगा। अस्तित्व का केंद्र एक ऐसी जगह थी जहां तक केवल सबसे सच्चे दोस्त ही पहुंच सकते थे। राजू और पवन ने एक बार फिर अपनी दोस्ती और हिम्मत का सहारा लिया। इस बार उनका रास्ता और भी कठिन था। उन्हें भ्रम की घाटी से गुजरना पड़ा, जहां हर कदम पर उनके दिमाग को भ्रमित करने वाले सपने और डर दिख रहे थे। लेकिन राजू और पवन ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और उनकी दोस्ती की शक्ति ने उन्हें हर भ्रम से बचाया। आखिरकार वे अस्तित्व के केंद्र में पहुंचे। वहां जीवन का सूर्य एक ठंडी, फीकी रोशनी की तरह टिमटिमा रहा था। राजू ने अपनी जादुई अंगूठी और पवन ने अपनी सींग की शक्ति का इस्तेमाल किया और दोनों ने मिलकर अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा सूर्य को दी। धीरे धीरे सूर्य फिर से चमकने लगा। उसकी सुनहरी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और उनके गांव का कुहासा हमेशा के लिए गायब हो। इस यात्रा के बाद राजू और पवन अब केवल गांव के हीरो नहीं थे, बल्कि पूरे जादुई ब्रह्मांड के महानायक बन गए थे। उनकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी।
राजू ने जान लिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती और अटूट विश्वास है। पवन के साथ उसकी दोस्ती ने उसे एक साधारण लड़की से एक असाधारण महानायक बना दिया था। उनकी दोस्ती हर जादू से बढ़कर थी।